अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। जैसे कि इससे पिछली वीडियो में मैंने फंक्शन ही स्टार्ट किया था, उसमें बेसिक डेफिनेशन आपको बताई थी फंक्शन क्या है। तो फंक्शन कैसे जनरेट होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इससे पहले मैंने आपको बताया कि पूरी स्टोरी एक पूरी कहानी है, पूरा एक लिंक जुड़ा हुआ है। तो ये सेट से शुरू होता है। सेट हम पढ़ते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्डर पेयर क्या है। ऑर्डर पेयर के बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन के बाद हमने बात की थी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन कौन सी हैं, और उन टाइप्स में एक स्पेशल टाइप हम पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन मोटे मोटे तौर पर हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास इनपुट है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपके पास एक जूसर मशीन है, आप उसके अंदर कोई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं तो वो मशीन जो है वो उस फ्रूट को परफॉर्म करेगी, उसके ऊपर एक्शन करेगी और बदले में आपको वो जूस देगी। तो ये एक हमारे पास फंक्शन जो है ना वो बन जाता है। इस तरह दूसरी एग्जांपल आप ये याद रख सकते हैं कि आपके पास कंप्यूटर है, आप उसके अंदर कोई डाटा एंटर करते हैं और उस डाटा को एंटर करने के बाद आपको वो डाटा जो है वो जो प्रोसेस का कंप्यूटर का सीपीयू है या जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो उसको आगे परफॉर्म करेगा, एक्शन करेगा और उसके बदले में आपको वो आउटपुट देगा। इस तरह से अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या मैथमेटिक्स में भी ये यूज़ होते हैं, इनका कोई काम है। तो बिल्कुल आसान सा इसका आंसर है कि मैथमेटिक्स में फंक्शन बहुत ज़्यादा तादाद में यूज़ होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी आगे इसमें बढ़ती जाती है, क्योंकि फंक्शन पढ़ने के बाद ही हम इस काबिल होते हैं कि हम आगे लिमिट्स को अच्छी तरह समझ सकें। लिमिट के बाद हम उसी लिमिट से आगे कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को भी पढ़ सकते हैं, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ सकते हैं। फिर यही लिंक लिमिट का जुड़ता है आगे डेरिवेटिव के साथ। डेरिवेटिव से हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। आगे पूरा फिर फैमिली ऑफ कर्व है, मैक्सिमम एंड मिनिमम हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। तो ये पूरा एक चेन बनी हुई है पूरी, इसमें कैलकुलस जो है ना वो इस तरीके से चलती है। तो दोबारा से मैं इसको रिपीट कर सकता हूँ कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इज़ अ रूल। फंक्शन एक रूल है या मैपिंग है या इमेज भी इसको कह सकते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं इस एफ सिंबल से। अब ये ज़रूरी है कि यहाँ पर सिर्फ एफ ही होगा, आप यहाँ पर कोई और सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। फाई भी एक फंक्शन ले सकते हैं, साई भी एक फंक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक सेट ए है, दूसरा सेट क्या है, बी। जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि फंक्शन एक्चुअली सेट से ही निकला था, पूरी चेन है। तो एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट ए का सेट बी के साथ कोई रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन की एक स्पेशल टाइप बनती है फंक्शन। ज़रूरी नहीं कि हर रिलेशन फंक्शन होगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हर फंक्शन जो है एक रिलेशन हो सकता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो दो टाइप हम इसमें पढ़ते हैं, एक टाइप है पर्टिकुलर फंक्शन, दूसरी टाइप है उसकी जनरल फंक्शन। तो बारी बारी इनको डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। आपने इस लेक्चर को भी अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना बना रहे, और यही कॉन्सेप्ट आप जो आपको आगे जाकर आपके इंजीनियरिंग में भी काम देगा। आप ई कैट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी यूज़ होता है, और आपकी एफएससी और बीएससी में भी इसका यूज़ होता है। तो पर्टिकुलर फंक्शन और जनरल फंक्शन में क्या डिफरेंस है। पर्टिकुलर फंक्शन आगे फर्दर डिवाइडेड है दो टाइप्स में, एक है अलजेब्रिक फंक्शन और दूसरा है नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन की अगर बात करें, ए फंक्शन डेट कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल रैशनल। ऐसा फंक्शन जो वेरिएबल पर मुश्तमिल हो, कांस्टेंट में फ्रैक्शनल हो, उसको हम नाम देते हैं, यानी जिसमें अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ हो रही हो उसको हम नाम देते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। पहले मैं अलजेब्रिक फंक्शन की आपको डिटेल इसकी आगे जो टाइप्स हैं वो बताऊंगा, बाद में नॉन अलजेब्रिक के बारे में बात करेंगे। अच्छे से समझ आ रहा है आपको, इसको गौर से आपने लेक्चर को ध्यान से देखना ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो बना रहे। टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहली जो टाइप है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन इस फॉर्म में होगा, पी एक्स का मतलब कोई पॉलिनोमियल है, ए एन एक्स एन, ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन अप टू ए नॉट एक्स नॉट। यानी इससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये लेफ़्ट से राइट तरफ आते आते जो एक्सपोनेंट है, जो डिग्री है, जो पावर है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। यानी यहाँ एन है, फिर एन माइनस वन है, फिर एन माइनस टू होगा, फिर एन माइनस थ्री होगा। आहिस्ता आहिस्ता ये कहाँ पर चला गया, ज़ीरो पे, ये नॉट पे। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। फॉर एग्जांपल 4x के प्लस 2x 3 प्लस 1 ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। x प्लस 2 भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो जो ये हमारे पास पॉलिनोमियल फॉर्म है। लीनियर फंक्शन, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म, ऐसा फंक्शन जो इस फॉर्म में हो, यानी ax प्लस बी
2x+1, ऐसे फंक्शन को हम नाम देते हैं पॉलिनॉमियल लीनियर फंक्शन। तीसरी टाइप हम पढ़ते हैं रैशनल फंक्शन। और रैशनल फंक्शन जैसा कि इसके नाम से आप देख सकते हैं कि रेशो है, रैशनल निकला ही रेशो से है, यानी दो पॉलिनॉमियल फंक्शन के दरमियान एक रेशो बनेगी। ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म px/qx, px भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, qx भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है। तो अगर हम इन दोनों पॉलिनॉमियल फंक्शन को डिवाइड किया रेशो की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास जो नया फंक्शन बनता है उसको नाम देते हैं रैशनल फंक्शन। आगे बात करते हैं नंबर 4, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब होता है पॉलिनॉमियल फंक्शन ऑफ द फॉर्म, इन ऐसा फंक्शन जो इस फॉर्म में लिखा हो ax² + bx + c। तो ऐसे फंक्शन अच्छा इसके नाम क्वाड्रेटिक ज़रूर है, लेकिन इसमें क्यूबिक इक्वेशन भी आती हैं, इसमें क्विंटल इक्वेशन भी आती हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अलग सा मैं एक वीडियो इसका बनाऊंगा, और वो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में ही होगा। वो आप मेरी वीडियो देख सकेंगे। आप उसको मैं एक अलग से जो है एक वीडियो इसकी बनाऊंगा क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो अभी हमने ये 3-4 चीज़ें इसमें सीखी है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, फंक्शन कहाँ से निकला है, रिलेशन की एक टाइप है। और रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ये एक जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर होते हैं उनका एक कलेक्शन जो होता है उसको हम नाम देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमें ऑर्डर पेयर चाहिए। ऑर्डर पेयर का मतलब है कि जब हम नंबर्स को एक सेट की फॉर्म में एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखें उसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। और ऑर्डर पेयर बनाया जा सकता है सेट से। और सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम नाम देते हैं सेट।